आज किसी भी तरह बच गई, वरना जिस तरह से मेरा शरीर चल रहा था, अगर एक सेकंड भी वहां रुकती तो मेरी स्किन पिघलना शुरू हो जाती। आपको अब भी विश्वास नहीं हो कि माँ स्वयं चाहती है कि मैं यहाँ रहूं? विश्वास? किस पर विश्वास करूं? आप पर? शाओली और पिशीमोनी के साथ जो भी हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ उससे काफी पहले मैं आपकी माँ की सारी बातें सुन चुका था। आपकी सगी माँ ने आपको झूठा कहा है नॉयन, और एक माँ अपनी बेटी पर ऐसा इल्जाम कभी नहीं लगा सकती। और आज आपने जो कुछ भी किया उसके बाद तो मुझे लगता है आपने जानबूझकर अपना पल्लू फंसाने का नाटक किया है। सो नो, आई डोंट ट्रस्ट यू। मुझे आप पर विश्वास नहीं है नॉयन। दादा, आप कहाँ जा रहे हो? तुम सबको नॉयन की गलतियां नहीं दिखेंगी, पर मैं अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। मैं शाओली से नॉयन की तरफ से माफी मांगने जा रहा हूं, क्योंकि नॉयन में इतनी तमीज भी नहीं बची है कि यह काम वो खुद करे। कौन? पैर की चोट कैसी है शाओली? पैर तो फिर भी ठीक है, पर मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मैं पूजा में आना चाह रही थी, पर पता नहीं पीठ की हालत ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा है चोट है या सूजन। काले काले निशान भी हो गए हैं। तुम उस साइड टर्न करो, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ, तुम्हारे लिए नॉयन ही सब कुछ है। भले ही वो गलत क्यों ना हो, फिर भी तुम हमेशा उसी को सपोर्ट करती हो। मैं नॉयन की तरफ से माफी मांगने आया हूँ शाओली। वो गुस्से में आकर ये सब कर बैठेगी, मैं नहीं जानता था। She has crossed a line this time। और घर के लोग तो उनके मामले में अंधे हो जाते हैं। अब नॉयन ने कह दिया कि माँ दुर्गा नहीं चाहती है कि वो घर छोड़कर जाए, और सबने मान भी लिया। कैन यू इमेजिन? क्या नॉयन अब तक घर छोड़कर नहीं गई? तुमने तो कहा था ना उसे जाने के लिए, उसके बाद भी वो। ये तुम्हें कैसे पता? अरे कॉरिडोर से कोई जा रहा था यही बात करते हुए, तो मैंने सुना था। एंड दैट्स नॉट द पॉइंट। असली इश्यू तो ये है कि नॉयन ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसने प्रैक्टिकली पूरी पूजा ही बर्बाद कर दी, और उसके बाद भी उसके साथ कुछ नहीं किया गया। थोड़ी देर में सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो भूतिया लड़की तो किसी पर भी अपना पालतू भूत छोड़ सकती है। टेल मी शोचो, जो लड़की माँ की पूजा रोक सकती है, वो इस घर की लक्ष्मी कैसे हो सकती है? वो तो अपवित्र है, मनहूस है। नॉयन ने क्या सोचकर ये सब किया मुझे नहीं पता शाओली, पर ये भी सच है कि उन्होंने इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। एनीवे, मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना। बताने से बात नहीं चलेगी सुरजू। नॉयन भूतिया है, अपवित्र है, ये बात सबके सामने साबित कर ली होगी, तभी इस घर के लोग उसे धक्के मार कर निकालेंगे। बहन बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी तुम। पंडित जी, क्या कह रहे थे आप? कल महासप्तमी की पूजा है। परंपरा के अनुसार 9 पत्रिका स्नान का आयोजन होगा। बेटी, कल सप्तमी की पूजा में
नवपत्रिका स्नान की सारी तैयारियां तुम खुद करवाओगी। क्या बोला आपने? सब तैयारी ये लड़की करेगा? इसने हमारे ऊपर जो भूत छोड़ के हमारा हाल बेहाल किया, उसके बाद आप उसको कोई पनिशमेंट नहीं देगा, कोई सजा नहीं देगा? सजा मिलेगी पिशी मुनी, और सजा मैं खुद को दूंगी। अच्छा खुद को सजा देगा? कैसे रे? क्या सड़क पे जगह 1500 उठक बैठक करेगा, या तुम वो मुर्गा बन के धूप के नीचे खड़ा रहेगा? कैसे देगा? थोड़ा इंतजार कीजिए पिशी मुनी, कल सब पता चल जाएगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, पर आपकी उम्र के लिए मीठे से थोड़ा परहेज भी रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, हमको टॉर्चर कर रहे हैं। आज किसी भी तरह बच गए, वरना जिस तरह से मेरा शरीर चल रहा था, अगर 1 सेकंड भी वहां रुकती तो मेरी स्किन पिघलना शुरू हो जाती। पीठ दर्द का ड्रामा क्यों कर रही थी शाओली? डर के मारी सारी एक्टिंग की भूल गई, जान बचाने के लिए वहां से भाग आई। अब शोरचो को क्या जवाब दूं? तुम हर बार पूजा को अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने नोटिस किया, जब भी पूजा से रिलेटेड कोई काम होता है, स्पेशली ठाकुर दालान में, तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम है पूजा से? टेल मी शाओली, आई नीड टू नो। मुझे अवॉइड करके कोई फायदा नहीं है शाओली। जब तक तुम सच नहीं बोलोगी, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सच सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुनो, डर बैठ गया है मेरे अंदर। इट्स बिकम अ ट्रॉमा फॉर मी ना। इस घर में हर कोई मुझे जलील करता, खास करके वो नौयन। वो बार बार मुझे नीचा दिखाती है। उसने मुझ पर हाथ उठाया है शोरचो, और वही नहीं, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, एक मक्खी के नाम पे। वो हर चीज मुझ पे फोर्स करती है, और उसकी वजह से मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। शोरचो, I have also come out of a trauma. ये कोई नहीं देख रहा है, बस मुझ पे प्रेशर डाले जा रहे हैं। अभी मुझे रेस्ट चाहिए था, तो वो अपनी पूरी आर्मी लेके रूम के अंदर घुस गई। क्यों? कल पूजा में भी वो सबके सामने फिर से मेरी इंसल्ट करेगी। I can't take it anymore. ना अब मेरे अंदर हिम्मत है, ना एनर्जी बची है। मैं हाथ जोड़ती हूँ शोरचो, प्लीज मुझे इन सब से दूर रहने दो, प्लीज। हो गया? अब सुनो, रात के आखिरी प्रहर में वो ओझा यहां आएंगे, ठाकुर दालान में। सबके साथ तुम भी वहां रहोगी। I'll see you there. शोरचो, अरे मेरी बात तो सुनो शोरचो। अब क्या करूं? अब एक ही रास्ता बचा है। अगर शरीर में जिंदा रहना है, तो उस ओझा को मरना होगा। ओझा 4 बजे आने वाला है। घर में घुसने से पहले उसे खत्म करना होगा, वो भी ऐसे कि मौत का इल्जाम नौयन के सर पर आ जाए। सब लोग समझेंगे कि नौयन के पालतू भूतों ने उसे मारा है, क्योंकि वो उन्हें यहां से निकालने आया था।
आने दो उस ओझा को, जिंदा वापस नहीं लौटेगा। पूजा खत्म, खेल खत्म। अब क्या करोगी नार? कैसे बचोगी तुम मेरे कहर से? तुम्हारा आखिरी हथियार ये ओझा, ये तो चल के भस्म हो गया। मार डाला रे, मार डाला। What the hell? मार डाला। अरे कौन है इस भूतिया का? नन्हे महाराज जी, आप घबराइए मत। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप जाइए, यज्ञ का सामान निकालना शुरू कीजिए। ये कौन है? आप जाइए। अफसोस शाओली दी, आपका निशान नहीं, आपकी बुद्धि जरा सी चूक गई। ये जिससे आपने इंसान का सर समझकर जला दिया, वो असल में भूत महाराज है। ये नारियल जिसपे इंसान का चेहरा बना हुआ है। वैसे तो इसका इस्तेमाल ओझा महाराज भूत पकड़ने में करते हैं, पर आज पहली बार इसने एक चुड़ैल से एक इंसान की जान बचाई है। आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आपको बता दूं कि ये ओझा महाराज नहीं है, उनके सहायक नन्हे महाराज जी है। इनके सर के ऊपर एक हांडी रखी गई थी और आखिरी हांडी के ऊपर ये नारियल था, यानी कि भूत महाराज, तो बेचारे आपका निशाना बन गए। चुप! खुद को बहुत चालाक समझ रही है ना? अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या ही करूं मैं, पर मैं जानती थी आपके दिमाग के अंदर जो ये कीड़ा है ना, वो आपको चुप नहीं बैठने देगा और आप ओझा महाराज को रोकने के लिए जरूर कोई ना कोई कोशिश करेंगी। इसीलिए मैं नन्हे महाराज जी को ले आई। असली ओझा महाराज तो अभी आते ही होंगे। हाँ। जय बाबा भूतनाथ, जय भूतेश्वर। जय बाबा भूतनाथ। शाओली दी, आज तो आपका दी एंड।